अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है ना। 4.3 का बेसिक कंसेप्ट देख चुके हैं। अब क्वेश्चन नंबर 1 में क्या बोला है, फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स। बेसिक पढ़ लिया हमने है ना, नेचर ऑफ रूट्स क्या होते हैं। फिर बोला है ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन इफ द रियल रूट्स एग्जिस्ट फाइंड देम। मतलब अगर एग्जिस्ट करें तो हम आगे सोल्व करेंगे और नहीं करें तो नहीं करना। तो सबसे पहला काम क्या होगा, पहले आप ये फाइंड करो ए है क्या, बी क्या है और सी क्या है। तो यहाँ पे देख लो, ए को हम ऐसा बोल सकते हैं 2 बोल सकते हैं, ए ये रहा। बी को क्या बोलेंगे -3 और सी को हम क्या बोलेंगे 5। यहाँ तक क्लियर आपके। मैं बता चुका हूँ, इसको तो हमने बोला है ए, इसको हमने बोला है क्या बोल दिया बी बोल दिया, और इसको हमने क्या बोल दिया सी बोल दिया। आई बस में ए बी सी हमने ले लिया। अब उसके बाद में हमें क्या करना है, सबसे पहले आपको बताना है कि रूट एग्जिस्ट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो सबसे पहला काम क्या होगा, d इजिकल टू डी निकालो, तभी तो पता चलेगा 0 से बड़ा है या छोटा है। तो d इजिकल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। क्लियर है आपके। अब देखो बी स्क्वायर, बी कितना है -3 का स्क्वायर माइनस का 4, ए कितना है आपके 2 है और सी कितना है 5 है। आगे बस हमने ये तो हमने क्या की, वैल्यू पुट कर दी। अब सोल्व कर लो, माइनस का स्क्वायर तो प्लस हो जाएगा, 3 का स्क्वायर कितना 9 माइनस है और यहाँ पे सब प्लस में प्लस माइनस माइनस, 4 2 जा 8, 8 5 जा 40। एक प्लस और एक माइनस है, जब प्लस है और एक माइनस है तो माइनस होगा। 40 में से 9 लेस करो 31 और माइनस का आई बस 1 में। अब आप ये मत बोलना कि सर 0 से बड़ा है, 0 से ये छोटा है। कैसे, माइनस में आ गया फिगर, तो क्या मैं इसको ऐसा बोल सकता हूँ, ऐसा नहीं, ऐसा बोलते हैं अपन 0 बड़ा है किससे, इससे बड़ा ही है। तो ये क्वेश्चन आ गई। तो मतलब ये है क्या, डी है। तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ डी जो है वो लेस देन क्या है 0। आई बस 1 में कौन सा केस आ गया, थर्ड वाला। तो अपन यहाँ पे क्या लिखेंगे, नो रियल रूट्स। आई बस 1 में जब नो है तो सोल्व हो ही नहीं सकता है ना, तो आगे सोल्व नहीं करेंगे। ऐसा देख लो आगे, a इजिकल टू कितना 3, b इजिकल टू माइनस का 4√3 और c इजिकल टू कितना 4। आगे बस में आपके। अब कैसे करें, पहले आप सोल्व क्या करोगे, d कर लो, b स्क्वायर माइनस 4ac। समझ गए। अब b देख लो कितना है, माइनस का 4√3, इसका क्या आ गया स्क्वायर माइनस का 4a। a कितना है यहाँ पे 3 है और c कितना है यहाँ पे 4 है। यहाँ तक क्लियर है आपके। अब कैसे सोल्व करोगे, जैसे हमने ये तो कर दिया, अब ब्रैकेट सोल्व करो, माइनस का स्क्वायर कितना हो जाएगा प्लस हो जाएगा, 4 का स्क्वायर कितना 16। अब देखो 4√3 दिया हुआ है, आप चाहो तो मैं बता दूं माइनस का स्क्वायर तो प्लस हो गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, मन में ध्यान रखो कितना हो गया 16 हो गया। अब √3 पे भी तो स्क्वायर है, तो ध्यान रखना है स्क्वायर से रूट क्या होता है कैंसिल होता है। तो कितना बचा 3 बचा, तो एक तो 16 था और एक कितना है 3 है, 16 3 जा 48। आई बस 1 में माइनस का माइनस 4 4 जा 16 और 16 को 3 से करो 48, तो कितना आ गया 0। आई बस 1 में। तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ d किसके बराबर 0 के बराबर। अब जैसे ये केस आ गया तो इसको अपन क्या बोलेंगे, लिख दो या ऐसा लिख दो 2 या इक्वल लिख दो या फिर रहने दो मत लिखो, आप समझ गए ना इक्वल रूट से। तो आप डायरेक्टली लगा दो x इजिकल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट में d अपॉन 2 है। ठीक है, समझ गए इक्वल रूट है, ये फॉर्मूला लगाया। अब देखो माइनस का तो माइनस b कौन सा है माइनस का 4√3, तो माइनस का 4√3 ऐसा में प्लस माइनस कॉपी कर दिया d। अब d की वैल्यू कितनी आई थी 0, तो यहाँ पे हमने क्या कर दिया 0 कर दिया। आगे बस में अब आप देखो माइनस माइनस प्लस हो गया तो 4√3 और फिर अब एक चीज़ सुनो, प्लस करूँ या माइनस करूँ, पहले तो नीचे आपके ये भी तो आ रहा है 2 है, तो 2 तो है ही, a कितना है 3 है, कर सकते हैं अपन है ना, ये भूल गया था मैं 2 × 3। अब देखो प्लस माइनस 0 पे रूट है तो 0 का तो 0 ही रहता है, किसी का स्क्वायर थोड़ी है 0 ही है, तो यहाँ पे 0 लिख दो और डिवाइड में कितना आ जाएगा 3 2 जा 6। यहाँ तक क्लियर। अब एक चीज़ सुनना, इसमें मैं प्लस करूँ 0 या माइनस करूँ 0, किसी भी नंबर में 0 अगर मैं प्लस करूँ या माइनस करूँ तो वही नंबर आता है, वही आता है। तो डायरेक्ट आप लिख दो, क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ 4√3 अपॉन 6 लिख सकते हैं अपन। तो बाहर अगर कैंसिल हो रहा है तो कैंसिल कर दो,
2 2 जा 4 और 2 3 जा 6, तो आंसर कितना आ गया 2√3/3। आई बात समझ में? तो हमारा आंसर क्या हुआ 2√3/3। आप चाहो तो अपन फर्स्ट दो इक्वेशन कर सकते हैं ना, प्लस में भी जीरो है और माइनस में भी जीरो है, तो आप चाहो ना तो यहाँ पे आप कर दो फर्स्ट और सेकंड, क्योंकि प्लस में जीरो करोगे तो भी वही नंबर, माइनस करोगे तो भी वही नंबर, तो फर्स्ट नंबर अपना 2√3/3 और सेकंड नंबर भी लिख दो 2√3/3। आई बस समझ में? क्योंकि प्लस माइनस जीरो करोगे तो बात तो बराबर ही है, तो मैंने प्लस माइनस अलग नहीं बता के एक साथ ही आंसर तो एक ही आना है, क्योंकि जीरो को प्लस करो माइनस करो सेम ही आंसर है। ठीक है, अब ऐसा ही क्वेश्चन लास्ट दे रखा है आपके, a इजिकल टू कितना 2, b इजिकल टू -6 और c इजिकल टू कितना 3। यहाँ तक क्लियर आपके? अब देखो पहले क्या सोल्व करें, d निकाल लें, तो d का फॉर्मूला b² - 4ac, b कितना है -6, तो -6 का स्क्वायर माइनस का 4, a कितना है 2 है और c कितना है 3। आगे बस समझ में? पहले क्या करें, ब्रैकेट सोल्व, 6 का स्क्वायर कितना 36 और माइनस का स्क्वायर प्लस हो गया 36, ये माइनस है अंदर सब प्लस के, प्लस माइनस माइनस, 4 2 जा 8 और 8 3 जा 24। ठीक है, 36 में से जैसे ही 24 लेस किया कितने बचे 12, है ना, तो ये क्या आ गया 12। क्या मैं इसको ऐसा बोल सकता हूँ d जो है इससे बड़ा है, तो कंडीशन क्या बनी d ग्रेटर देन 0, जब ग्रेटर होगा तो भी अपन लिख सकते हैं ना, चाहो तो लिख देना 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स, है ना। अब फॉर्मूला x इजिकल टू -b प्लस माइनस रूट में d अपॉन कितना 2 है, माइनस का तो माइनस लिख दिया अपन ने b, अब b क्या दिख रहा है आपके देख लो -6 प्लस माइनस रूट में d कितना आ गया अपने 12 आया, तो 12 का अपन ने क्या कर दिया 12 लिख दिया, फिर डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय a कितना है हमारे पास 2। आई बस समझ में? अब इसको सोल्व कर लो, माइनस माइनस प्लस हो गया, प्लस का कितना 6 प्लस माइनस, अब 12 किसी का स्क्वायर नहीं होता है, होता है क्या नहीं होता है, तो जब नहीं होता है ना तो यहाँ पे अपन रफर कर लेते हैं थोड़ा। ठीक है, अब देखो 12, अब 12 के आप क्या कर लो फैक्टर कर लो, तो जैसे ही मैंने 12 के फैक्टर किए कितना होता है 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3, इसको अपन क्या बोलते हैं स्क्वायर रूट, क्या बोलते हैं स्क्वायर रूट, तो स्क्वायर में ही निकालना है। यहाँ से तो देखो 1 2 बाहर आ गया, लेकिन 3 वन टाइम ही है तो 3 बार आ ही नहीं सकता, तो ये रूट में रह गया, तो √12 को मैं 2√3 लिख सकता हूँ, लिख सकते हैं 2√3, और डिवाइडेड बाय 2 2 जा कितना 4। ये गलती मत करना कि सर कट करो, ऐसा नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि ये अकेला नहीं है, इसके साथ प्लस वाली वैल्यू भी है माइनस वाली भी है, अगर बाई चांस ऊपर मल्टीप्लाई में होता तो कैंसिल कर सकते। आया समझ में? देख लो आप, अब यहाँ पे अब सुनो, इन दोनों में मेरे को दिख रहा है 2 कॉमन आ रहा है कॉमन, क्योंकि देखो 2√3 है, यहाँ पे भी 2 कैंसिल हो सकता है और 6 भी कैंसिल हो सकता है, 2 कॉमन ले लिया, जैसे ही 2 कॉमन लिया 2 3 जा 6 प्लस माइनस, है ना, 2 से 2 कैंसिल, तो कितना हो गया √3 अपॉन कितना आ गया 4 आ गया। आया समझ में? अब ये कैंसिल अपन कर सकते हैं, क्यों कर सकते हैं, क्योंकि ब्रैकेट लग गया, मतलब ये अलग हो गया और ये अलग हो गया, 2 से 2 2 जा 4, तो यहाँ पे आप लिख लो कितना आ गया 3 प्लस माइनस √3/2, कितना हो गया 3 प्लस माइनस √3/2। क्लियर आपके? आप चाहो तो अलग भी लिख सकते हो, फर्स्ट कंडीशन एक बार प्लस में लिख दो, ठीक है, और सेकंड कंडीशन एक बार माइनस में लिख दो। यहाँ तक क्लियर आपके? तो ये अपना आंसर आ गया। ठीक है, देख लो ये भी जैसे सोल्व हुआ था। अब एक चीज़ सुनो, जैसे इसको मैंने सोल्व किया, ये आंसर है तो भी अपना करेक्ट है, आप चाहो कि नहीं सर एक और आंसर बता दो, इसका भी मैं बता ही देता हूँ। अपना कितना आया, ये आंसर है ना, तो भी अपना क्या है राइट है, और ये एक में ले लेता हूँ 2√3 अपॉन कितना है 3, तो आप बोलो कि सर 3 को क्या करें, क्या मैं 3 को ऐसा लिख सकता हूँ, यहाँ पे लिख देते हैं 2√3, 3 को मैं ऐसा लिख सकता हूँ 3 मल्टीप्लाई बाय 3 लिख सकते हैं, क्योंकि 2 रूट में है तो क्या आएगा 3 आएगा, तो एक रूट से ये कैंसिल किया, तो अपना आंसर कितना 2 डिवाइडेड बाय √3। आई बात समझ में? ये भी अपना करेक्ट आंसर है, अगर बुक में आंसर आपके ये दे रखा है तो भी अपना करेक्ट। क्लियर है? क्योंकि 3 को मैंने क्या बना दिया √3 मल्टीप्लाई बाय √3, तो कितना आ गया ये हो गया कैंसिल, तो 2/√3। क्लियर आपके?